Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to मिस्पा प्रेयर टावर। क्या आप जानते हैं उपवास रखने के द्वारा एस्तर रानी के जीवन में परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह किया? उपवास की सामर्थ्य को जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारी इस वीडियो को सुने और उपवास की सामर्थ्य को जाने। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं एस्तर की पुस्तक जो पुराने नियम में पेज नंबर 600 पर आपको मिलेगी। एस्तर की पुस्तक पुराने नियम में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एस्तर रानी के जीवन में जो परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह किया आपको बताती हूँ। एस्तर की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि एस्तर एक अनाथ लड़की थी जिसे उसके चचेरे भाई मोर्देkai ने अपनी बेटी मानकर रखा था। मोर्देkai राजा के महल में गेटमैन था जो राजा के मेन दरवाजे पर बैठा रहता था। राजा के महल में वहीं एक हामान नामक व्यक्ति था जिसे राजा ने उच्च पद दिया था और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी से ऊंचा, हकीमों से भी ऊंचा, सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन हामान को दिया था। जब भी हामान अंदर आता जाता, जब भी राजा के महल में आता था, तब सब वहाँ के जो लोग थे वो झुककर उसको प्रणाम करते थे, उसको झुककर दंडवत करते थे। परंतु मोर्देkai नहीं झुकता था और उसको प्रणाम नहीं करता था। ये बात हामान को बहुत बुरी लगी और वह बहुत क्रोधित हुआ। जब आप इस बात को पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक 3:6 में, वहाँ इस प्रकार लिखा है कि हामान ने केवल मोर्देkai पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्देkai किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देkai की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रह देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगामी हमदादा के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई और वह लोग भी
तुझे दिए गए ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। हालेलुया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं इसी पद में एस्तर 4 में जब इस बात को पढ़ते हैं कि मोर्देkai को जब पता चला, उसके लोगों को जब पता चला, इसमें लिखा है एस्तर 4, जब मोर्देkai ने जान लिया कि उसके साथ और उसके लोगों के साथ हामान क्या क्या करेगा, तब मोर्देkai वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। तब हम इसी पद एस्तर 4:7 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मोर्देkai ने एस्तर के जो एस्तर का चपरासी था, चौकीदार था, मोर्देkai ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का महत्व दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। और उस चौकीदार ने एस्तर रानी को सब कुछ बता दिया। हालेलुया। जब इस बात को एस्तर को पता चला तो एस्तर की पुस्तक 4:15 में इस प्रकार लिखा है, तब एस्तर ने मोर्देkai के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देkai चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने ऐसा किया। इसमें लिखा है एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय में 3 दिन के बाद एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। तब राजा ने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में दिया, उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इस खूबसूरत आयत को पढ़कर जब आप आत्मा में पढ़ते हैं, सच में आपका हृदय बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आप इस बात को बाइबल में पढ़ के देखना कि एस्तर के साथ में क्या क्या हुआ था। लेकिन एस्तर ने 3 दिन उपवास रखा और राजा के नियम के विरुद्ध, क्योंकि जब तक राजा बिल पास नहीं करता था तब तक उससे कोई मिल नहीं सकता था। लेकिन एस्तर रानी ने इस बात को जाना कि जब मेरी जाति के लोग नष्ट हो रहे हैं, जब मेरे लोग नष्ट होने पर हैं और मैं राजा के विरुद्ध जाऊंगी, नष्ट हो गई तो हो गई, वैसे भी मेरी जाति के लोग और मुझे नष्ट करने की युक्ति हामान ने बना ली है। यदि इस बात को नहीं सोचती तो क्या होता कि हामान इस जाति के लोगों को नष्ट करता। लेकिन इसने 3 दिन उपवास रखे और नियम के विरुद्ध गई। 3 दिन के बाद राजा के आंगन में जाकर खड़ी हो गई और राजा ने कहा कि मांग, तू क्या मांगती है? तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा।
प्रियो, यहाँ इस बात को हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, नीति वचन 21:1, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथों में रहता है, जिधर वे चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। यहाँ इस बात को हम प्रमाणित होता देखते हैं कि राजा के बिना कोई भी महल में नहीं आ सकता, लेकिन जब एस्तर ने 3 दिन उपवास रखा और तीसरे दिन जब राजा के महल में गई तो उसका मन बदल गया। परमेश्वर का वचन पूरा हो गया कि राजा का मन नालियों के जल के समान मेरे हाथों में रहता है और मैं जिधर चाहूं उधर मोड़ देता हूं। और उसने कहा, वो तो अपनी रिहाई मांगने गई थी, एस्तर अपने लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए रिहाई मांगने गई थी, लेकिन राजा एस्तर से क्या कहता है, मां तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। हालेलुया। जब मैं इस आयत को पढ़ती हूँ, सच में मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ इस वचन को पढ़कर। यानी कि जब हम घुटने टिकाते हैं, उपवास में जाते हैं, जब अपना सब कुछ छोड़कर हम खुदा की ओर अपने हाथों को उठाते हैं, तब परमेश्वर इस बात को प्रमाण करता है कि मैं तेरे बंधन ही नहीं तोड़ूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को पीछे ही नहीं हटाऊंगा, वरन अगले आशीष के द्वार को खोल दूंगा। जैसे एस्तर ने तो अपने लोगों के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी, लेकिन राजा ने, एस्तर रानी तो ये सोच कर गई होगी कि मेरे लोगों को जीवन मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी उपवास प्रार्थना को ग्रहण किया और उसको क्या मिला कि राजा ने कहा, बोल तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। जब इस आयत को पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक 5:4 में, यहाँ लिखा है, एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। हालेलुया। इस बात को फिर दुसरा कर राजा ने कहा कि मांग, तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान में मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी। हालेलुया। और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। हालेलुया। एस्तर ने द्वारा फिर उसको निमंत्रण भेजा। एस्तर के इस दिमाग को देखो कि एस्तर पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। उसने पहली बार में इस बात को नहीं कहा कि मैं क्या मांगने आई हूँ। उसने राजा को निमंत्रण भेजा और राजा ने निमंत्रण स्वीकार किया और एस्तर के घर खाने आए। फिर राजा ने द्वारा एस्तर का निमंत्रण स्वीकार किया और हामान को हर बार एस्तर ने बुलाया। ये एस्तर की पवित्र आत्मा से भरी हुई बुद्धि थी जो हामान को बार बार बुला रही थी। जब हम इसी में पढ़ते हैं तब इसमें लिखा है कि उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकै को राज भवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वह मोर्देकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया
और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेस को बुलवाकर भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन और वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उनको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हकीमों पर अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने ये भी कहा, एस्तर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोदर के राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। प्रियो, मोदर के हामान के सामने न झुकता था और न खड़ा होता था, जबकि हामान राजा के महल में सबसे ऊंचे पद पर था, सब कुछ था, लेकिन वो मोदरके की ओर देखता रहता था कि ये मुझको प्रणाम नहीं करता, उठता नहीं, मेरा सम्मान नहीं करता। लेकिन जब 3 दिन उपवास रखे, तब मोदरके के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। जिस हामान ने मोदरके के लिए फांसी के फंदे को तैयार किया था, अब आप देखना उस पर कौन चढ़ गया। हालेलुया। उस रात, किस रात? जिस रात राजा एस्तर के घर भोज करके आया, उपवास की तीसरी रात, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा के हकीम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोदरके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोदरके की क्या प्रतिष्ठा हुई और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी मोदरके के साथ नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोदरके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे और आज्ञा ले। हालेलुया। तब राजा के सेवक ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाएं जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर राज के मुकुट भी धरा जाता है, वो भी लाया जाए। फिर वे वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको यह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तब राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी
मोदरके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोदरके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब इस बात को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियां कुछ नहीं, हमारे विरुद्ध में चाहे कोई भी क्यों ना आ जा, परमेश्वर के सामने ठहर सकता नहीं। हालेलुया। जो हामान मोदरके के लिए फांसी का खंबा बना रहा था, उसी के द्वारा परमेश्वर ने राज के वस्त्र मोदरके को पहनवाए, उसी के द्वारा परमेश्वर ने मोदरके का अभिषेक करवाया और घोड़े पर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया। हालेलुया। ये है उपवास की सामर्थ्य, ये है उपवास का अनुग्रह, ये है उपवास के द्वारा राजा का मन बदलना। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। जब हम एस्तर की पुस्तक 7 में पढ़ते हैं, 7 के 3 में लिखा है, एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। हालेलुया। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ का है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। हालेलुया। प्रियो, कितने समझदारी से, कितने दिमाग से, पवित्र आत्मा में होकर एस्तर रानी ने कितनी चालाकी से काम किया। पहले 3 दिन परमेश्वर के आगे घुटने टिकाए, फिर राजा को निमंत्रण भिजवाया और परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया। और एस्तर रानी ने राजा के साथ उसी हामान को बुलाया जो उसके लोगों को बेच डालकर नष्ट करने पर था। पर रानी ने जीवन दान मांगने के लिए उससे गुहार लगाई और राजा का मन क्रोधित हो गया। ये कौन है जो एस्तर रानी के विरुद्ध में उठा है? कौन है जो उसके लोगों के विरुद्ध में उठा है? और मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, जिस खंबे पर हामान मोदरके को लटकवाने वाला था, उसी खंबे पर राजा ने हामान को लटकवा दिया। हालेलुया। आज आपकी परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, आज आपकी विपत्ति कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप उपवास प्रार्थना में चाहते हैं, घुटने टिकाते हैं, और चाहे 3 दिन के हों, 7 दिन के हों, मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपके लिए चुपचाप बैठ नहीं सकता, वो चुपचाप रह नहीं सकता। वो आप तो परेशानी को हटाने के लिए उपवास कर रहे होंगे, लेकिन वो अगली पीढ़ी तक आशीष ठहराने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान की ओर अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तेरी जयकार हो मेरे खुदावन, तू बड़े हम घटे मेरे परमेश्वर। आज मैं तेरे
कदमों पर आती हूँ, आज अपना जीवन तेरे कदमों में समर्पण करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरी बेटी वंदना मसीह मेरे परमेश्वर इस बात का अंगीकार करती हूँ। और राजा जो 3 दिन घुटनों पर आए, जो अपने हाथों को तेरी ओर उठाए, तो उसकी परिस्थितियां बदल डालता है परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ तेरी बेटी वंदना मसीह। और राजा मैं स्वीकार करती हूँ कि तू हमारा परमेश्वर, चुपचाप ना रहने वाला परमेश्वर है। और राजा तेरा मन मेरे परमेश्वर पिघल जाता है। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आज जितने बहन भाई उपवास में है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उनकी प्रार्थना को सुन, और जो मेरे पिता उपवास रखना चाहते हैं तो उनकी भी सुधि ले मेरे परमेश्वर, तो उनकी सुधि ले, उनके घुटनों में सामर्थ्य दे, उनके हाथों में शक्ति दे, बल दे मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा इनकी चुंबिश करे, इनके हृदय बदल जाए, इनके मन बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए। परमेश्वर ये तेरे गवाह बन जाए। मैं सारा आदर सम्मान तुझे देती हूँ, सारी महिमा तुझे देती हूँ, सारा कंट्रोल तुझे देती हूँ, सारी प्रशंसा तुझे देती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप मिस्पा प्रेयर टावर की मदद करना चाहते हैं तो आप हमें दान कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई ऐसा माइक है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।